बस ठीक है। क्या वक्त हुआ है नगीना? 2:30 बज रही। फिरोजा की कोई खबर? आपको बड़ा तेज बुखार था, बहुत मुश्किल से उतरा है। ऐसा करेंगी तो कैसे चलेगा? ये तो अब उम्र भर का रोना है। खुदा औलाद का गम किसी दुश्मन को भी ना दिखा। अम्मा, फिरोजा जरूर वापस आएगी। उस्ताद जी कह रहे थे फिरोजा हम लोगों के बगैर नहीं रह सकती, वो आएगी। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो वो लौटी भी तो क्या और ना लौटी भी तो क्या। हाय फिरोजा, मैं अम्मा के लिए कुछ करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जिसकी वजह से वो फिरोजा का दुख ही भूल जाए। ऐसा ही होगा नगीना बाजी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। अब इस घर को आप ही को संभालना होगा। तुम देखना, मैं अपनी अम्मा की खुशी के लिए कुछ भी करूंगी। फिरोजा की कमी कभी भी उन्हें महसूस नहीं होने दूंगी। और फिरोजा, उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। शामा, मैं कैसी लग रही हूँ? मेरे कपड़े, मेकअप सब सही लग रहा है ना? सब ठीक है। सबसे अच्छा तो आपका दिल है ना। तुम्हें झूठी तसल्लियां देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर किसी काबिल होती ना, तो आज अम्मा जान फिरोजा के जाने के बाद यूं टूटती ना। अम्मा, आज महफिल रखी है, बुलावे भी भिजवा दिए। अगर आप भी शरीक हो जाती तो बरकत हो जाती। मेरा जी अच्छा नहीं है नगीना। वहां बैठने की हिम्मत नहीं है मुझे। कोई बात नहीं अम्मा, आप आराम करें, मैं हूं ना आपके पास। सारी जिंदगी आपका ख्याल रखूंगी। मुझे इजाजत है अम्मा? हाँ, इजाजत है। बाजी, वो महमूद साहब और 3-4 लोग आए हैं, मैं उन्हें ला रही हूँ। अरे हाँ शामा, जाओ जाओ, जल्दी से बुला कर लाओ उन्हें। उस्ताद जी, मैंने ही उन्हें बुलावा भेजा था। अम्मा के फन के ना बहुत ही बड़े कदरदान हैं ये लोग। आपको याद है ना, कुछ अर्सा पहले ये लोग आए थे अम्मा के साथ टीवी में 10-12 प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाने के लिए। वही तो हैं ये लोग, याद नहीं आ रहे क्या आपको? मुझे याद है। महमूद साहब बहुत फन शनास और बहुत शरीफुल नफ्स आदमी है। तुमने बहुत अच्छा किया जो इन्हें यहाँ मद्दू कर लिया। अब तुम देखना कोई ना कोई राह निकल आएगी। जी जी उस्ताद जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देख लीजिएगा, हमारा चौबारा ना फिर से रोशन होगा। यहाँ बड़ी चहल पहल होगी। अब इसको यहाँ करें, इसको बांधो ना। मेरी शक्ल क्या देख रही है? जल्दी जल्दी बांधना, वो लोग आने वाले हैं। जल्दी कर। हाँ शामू, वो खाला दिलदार के यहाँ चले गए।
उस्ताद जी, ये सब क्या है? हिम्मत से काम, सब्र करो। नगीना, अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। हाय मेरी बच्ची, तेरी हालत देख के ना मेरा बहुत दिल दुखता है। उधर सितारा बाजी, उनको देख कर आई हूँ, वो भी औंधी पड़ी है। वैसे ये फिरोजा जो है ना, इसने तो तुम दोनों के पाँव के नीचे से जमीन ही निकाल दी है। अरे कुछ नहीं सोचा इसने, कुछ सोचा ही नहीं कि तुम दोनों का क्या होगा। हद होगी, वैसे बड़ी खुदगर्ज थी। हद है। खाला, घर जा रही थी ना? हाँ, वो घर ही जा रही थी। बस वो तुझे इस हालत में देखा तो रह ना सकी, दिल भर आया। मेरी बच्ची, दिल घबराया करे ना तो मेरी तरफ आ जाएगा। खैर से शाम को बड़ी रौनक होती है। ठीक है, ठीक है, बस ठीक है, ठीक है। मैंने क्या किया अम्मा? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नगीना, मजाक बन रहा है हमारा। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? जो काम तुम्हारे बस का नहीं है वो करने की जरूरत नहीं है। फिरोजा नहीं हो तुम, जिसके फन की सारे जमाने में धूम थी। नगीना, तुम्हें आता ही क्या है? सोच के तुमने कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं की, ना मुझसे और ना फिरोजा से। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जानती हूँ मैं तो फिरोजा के पैरों की धूल भी नहीं है, लेकिन हम लोगों को फिरोजा के बगैर जीना तो होगा ना। हमें हमें इस घर को चलाने के लिए अम्मा काम तो करना है ना, कुछ तो सीखना पड़ेगा। आप बस मुझे काम करने की इजाजत दें। कुछ भी, मैं कुछ भी कर लूंगी, बस आप मुझे काम करने की एक बार इजाजत दीजिए। नगीना बाजी, नगीना बाजी, सुनो तो सही। आपने अच्छा नहीं किया खाला। मैंने जो भी कहा उसकी भलाई के लिए कहा है, शायद कुछ बेहतरी हो जाए। आपा जी, ओ आपा जी, ये क्या हुआ सर? क्या हो गया? ये नोटिस आया है इनको। किस किस चीज का नोटिस? बिजली काटने का बिल जमा नहीं कराया कहीं वहां से। दिखाइए। साइन कर दीजिए, बिल दे दीजिएगा इनको। नगीना जी, आप रो रही हैं क्या? तुमसे मतलब काम की बात करो। और हाँ, तुम अंदर कैसे आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? ये नोटिस आया बिजली का। नोटिस? बिजली वाले कह रहे हैं काट देंगे। देखिए।
और एक बात और थी जी, बोलो। उधार चढ़ गया काफी उनका, कोई उधार चीज देने को भी तैयार नहीं है। 5 महीने हो गए बोले। हाँ जी, 5 महीने। अब तो कोई रियायत देने को भी तैयार नहीं है। काश मैं कुछ कर सकता आपके लिए। अरे तुम क्या करोगे फैजली, तुमसे तो घर की ठीक से चौकीदारी तक ना हो सकी। अच्छा होता अगर तुम्हारी जगह अम्मा एक कुत्ता पाले। जी? कम से कम इस घर की हिफाजत तो ठीक से कर सकता ना। जाओ यहां से, जाओ। ये बात तो अब लाखों तक जा पहुंची है। खुदा न करे अगर लाइट कट गई तो बड़ा मसला हो जाएगा। कल फैजली को पैसे देकर भेज दीजिएगा ना, बिल जमा करवा देगा तो बिजली नहीं कटेगी। आपके दिल में जो कुछ है कह दीजिए, मैं बुरा नहीं मनाऊंगी आपकी बात का। मुझसे बात करें ना अम्मा, क्या आप तक नाराज हैं? माफ कर दें। तुमसे नाराज नहीं हूँ मदीना, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हमारे पास पैसे नहीं है। आमदन ना हो तो पास रखा हुआ खजाना भी खाली हो जाता है। इस घर में तो ढंग से कोई कमाने वाला भी नहीं। आपके पास अच्छा खासा जेवर है, अल्लाह ताला ने आप पे बहुत करम किया है माँ। थोड़ा बहुत जेवर बेच दे तो घर का खर्चा चल जाएगा। और इस चौबारे की शान और शौकत में इजाफा होगा। लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका। कुछ ना हो सका। कोई बात नहीं अम्मा, अच्छा हुआ ना ये सब कुछ रखा हुआ काम आ गया। जो आपने किया है वो करना जरूरी था। आप बस फिक्र ना करें। हाँ, ये भी अच्छा हो कि थोड़ा बहुत बचा ले। कहीं आने जाने में पहनना ही पड़ जाता है। अब ऐसा भी ना हो कि लोग कहने लगे कि सितारा बेगम इतनी ही गई गुजरी में नकली जेवर ही पहनने लगी। अल्लाह ना करे अम्मा, आप क्यों पहनेगी नकली जेवर? आपके लिए कोई कमी थोड़ी है। कब तक बचेगा ये सब कुछ? आहिस्ता आहिस्ता बेचना ही पड़ेगा। मुझे तो डर है नगीना कि कहीं मुझे ये छुपारा ना बेचना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। लेकिन अबा जी तैयार हो गई आप? साथ जाने वाली लड़कियां इंतजार कर रही हैं। हाँ बस चल रही हूँ। शामा दुआ करना शराजी मुझे अपने ग्रुप में रख ले। जरूर रख लेगा, फिक्र मत करें। आखिर पुराना जानने वाला है, इतना भी लिहाज नहीं करेगा क्या? अच्छा ठीक है, तुम चलो मैं आती हूँ। जल्दी आना। अच्छा भाई नगीना बेगम, अभी तो तुम्हारे दिल भी आएंगे।
ये तो हमारी खुशनसीबी है नगीना जी कि आप हमारे साथ काम करना चाह रही हैं, वरना आपके घराने से कौन वाकिफ नहीं है। सितारा जान बेगम असासा हैं जी, हमारा असासा। फोन आया था उनका मेरे पास, मैंने कहा ये तो कोई बात ही नहीं, घर की बात है जी। मैं काम करना चाहती हूँ, बहुत सारा काम, तो इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। काम की क्या कमी है जी आपके लिए? काम ही काम, काम छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। ठीक है, मेरी एक शर्त है। मुझे मंजूर है। मैं सुन तो लो। मैंने कहा ना अम्मा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस आप मुझे काम करने से मना ना करें, हुक्म करें। ठीक है, तो आज बाद नमाज मगरिब तुम्हारा निकाह फैज अली से पढ़वाया जाएगा। बोलो, मंजूर है तुम्हें? तुमसे कुछ पूछा है मैंने नगीना? मुझे मंजूर है। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ निकाह के लिए। इस तरह से शादी होती है? ना जश्न, ना ढोलकी, ना मेहंदी, ना माइयों। दूल्हा ढूंढा तो कौन? फैज अली। कोई जोड़ बनता है? कि ना तूने मना क्यों नहीं किया? मुझे कोई एतराज नहीं। एतराज होना चाहिए। ठीक है, माना तुम फिरोजा जैसी हसीनी हो, लेकिन इतनी भी गई गुजरी नहीं हो। क्या फैज अली? गए गुजरे हम नहीं होते, गए गुजरे हमारे हालात होते हैं जो हमें हमारी औकात बताते हैं। वक्त अच्छा हो तो कोड़ियों का भी मोल होता है, और अगर ना हो तो हीरा भी पत्थर। नहीं, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान ले। निकाह के वक्त मना कर देना, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। मैं तेरे साथ हूँ, अल्लाह की कसम। चलो। माशाल्लाह, चश्मे बदूर कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। बस अब अल्लाह नसीब भी अच्छा करे। खाला खाला, हाँ उस्ताद जी आ रहे गवाले के। अच्छा, जरा जगह बनाइए। आदाब। नगीना बेटा, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो निकाह की कार्रवाई शुरू करें। नगीना बेटा, निकाह शुरू करें। बेटा नगीना, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी इजाजत हो तो निकाह की कार्रवाई शुरू करें। इजाजत। क्या कर लिया तूने पागल नगीना? मेरी एक बात भी नहीं सुनी। कितना समझाया था, मेरी बात सुन लेती। अब भुगतना। तेरे भले की बात कर रही थी, मेरा क्या फायदा? कोई लेना देना है मेरा? मैं तुझे बता रही हूँ। मुझे नगीना से कुछ बात करनी है गुलनाज। जी खाला। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, तुम इस फैसले से खुश नहीं हो, लेकिन मैं भी तुम्हें समझा नहीं सकती कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन तुम धीरे धीरे जान जाओगी
कि मेरा ये फैसला गलत नहीं था। अगर सारी जिंदगी भी मैं ये ना जान पाई तब भी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। पागल मत बनो। इस तरह रो रो के दुनिया को तमाशा दिखाना चाहती हो क्या? पता है ना वो दिलदार और गुलनाज का हर वक्त ताक में लगी रहती। उन्हें पता चल गया तो पता नहीं कितनी बातें बनाएंगी वो। संभालो खुद को। अब ठीक है? हाँ ठीक। श्यामा, नगीना को उसके कमरे तक पहुंचा दो।